तो मैंने ये बोला था कि 1 महीना आप जागना और फिर 5 साल मैं जागूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक वाकया भी सुनाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक दिन हमारी बहन का किसी का फ़ोन आता है कि भाई मेरे घर के बाहर चूहा मरा हुआ है जी। तो आधे घंटे में मैंने उस चूहे को भी उठवाया है। कम से कम आज ये लोग स्कूलों की बात करने लग गए। आज कम से कम ये गारंटी शब्द, आज तक तो क्या होता था, ये मेरा संकल्प पत्र है, ये मेरा मैनिफेस्टो है। नमस्कार दोस्तों, देशवाणी देख रहे हैं आप और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो शख्सियत वो अपने क्षेत्र में एक काफ़ी फेमस हैं और अपने क्षेत्रवासियों के दिलों पर राज करते हैं। अगर एमसीडी की बात करें तो उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया। अब एक बार फिर से जो है विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। अब क्षेत्रवासियों का क्या निर्णय होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से प्यार को हम देख पा रहे हैं, जनता का जो प्यार, जो भरोसा इनके ऊपर जनता ने दिखाया है, उसको देख के तो यही लगता है कि आने वाले विधायक भी यही बनने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं उनका नाम है प्रदीप मित्तल जी, जो कि रिठाला विधानसभा से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी की, जो कि जनता के यहाँ के जनता के दिलों में वास करते हैं। लेकिन साथ में अगर बताएं तो एक बार प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको फिर से पार्टी ने चुना है कि आप अब विधानसभा में भी अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करें। कैसे मानते हैं पार्टी के इस विश्वास को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और देश के लोकप्रिय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी और समस्त शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है और एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे जो है वो दी है। तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा उस जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरने के। जी प्रदीप जी, जनता का एक अटूट प्यार जो है वो आपके साथ रहा है, आपकी क्षेत्र की जनता का। आपकी क्षेत्र की जनता जो है वो काफ़ी खुश रहती है आपसे, ऐसा क्या करते हैं आप? पिछले लगातार मैं 27 सालों से रोहिणी में रह रहा हूँ और लोगों के साथ एक पारिवारिक संबंध मैंने बनाया। हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा हूँ। कोरोना काल का टाइम हो, जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, तब हमने उनके घर तक खाना तक पहुँचाया, गैस सिलेंडर दिए, अन्य सुविधाएं जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया। आज भी मैं अपने क्षेत्र के लिए दिन रात काम करता हूँ। सुबह 7 बजे अपने क्षेत्र में निकल जाता हूँ और लगभग 10 से 11 बजे तक 3 से 4 घंटे पैदल जो है वो एक एक गली घूमता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कहीं सफाई नहीं है, पार्कों में दिक्कत है या अन्य मुद्दे हैं। मैं अन्य नेताओं की तरह जनता दरबार नहीं लगाता, मैं जनता के दरवाजे जाता हूँ। मैं जनता से पूछता हूँ कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। तो यही वो जनता का प्यार है जो मुझे 2022 में निगम पार्षद के रूप में यहाँ से जनता ने चुना और उसके बाद लगातार 7 तारीख को रिजल्ट आता है, 7 दिसंबर को, और 8 दिसंबर से लगातार ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। और आज अपने क्षेत्रवासियों के लिए अलग से एम्बुलेंस सेवा, कहीं दिक्कत होती है, परेशानी होती है, पूरी टीम 22 लोगों की टीम मैंने अपने सभी क्षेत्रवासियों के लिए लगाई हुई है। जी। मैंने अपने लोगों के से वादा भी किया था कि मुझे आप वोट देना, क्योंकि उस टाइम शायद 1 से 1.5 महीने का टाइम था, 1 महीने का टाइम था, 1 मिनट टाइम था। तो मैंने ये बोला था कि 1 महीना आप जागना और फिर 5 साल मैं जागूंगा। तो आज मुझे रोहिणी की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मैं रोहिणी की जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से मैंने आज तक अपने क्षेत्र के लिए काम किया, रोहिणी को एक बहुत अच्छी और जो मैं कहूँगा आदर्श मॉडल जो है वो रोहिणी विधानसभा का हम स्थापित करेंगे। क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से विधायक है। बिल्कुल। पिछले 10 साल से एक भी रोहिणी के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ। चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्कूलों में कोई सुधार नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक तक नहीं खुलने दिए गए, बिल्कुल, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं करवाई गई। तो जितने भी आम आदमी पार्टी सरकार की पिछले 10 साल की जो आम जन के लिए योजनाएं थी वो आम जन तक नहीं पहुंच पाए। तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर बड़ा गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को चौथी दफा मुख्यमंत्री बनाएंगे और विधायक प्रत्याशी के तौर पर मुझे आश्वासन है, मुझे विश्वास है कि रोहिणी की जनता इस बार अपना प्यार हमें जरूर। प्रदीप जी, क्या ये सच है, हम जनता के बीच में गए, ज़्यादातर महिलाओं का ये कहना है कि घर के एक एक सदस्य के पास, जो आपके क्षेत्र की जनता है, सबके पास आपका पर्सनल फ़ोन नंबर है। और ऐसा नहीं है कि जो अक्सर जो है वो आरोप लगते हैं कि नेता
बनने के बाद जो है नेता फ़ोन नहीं उठाता, गायब हो जाता है। तो उनका ये कहना है कि प्रदीप जी हमेशा फ़ोन उठाते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ये कैसे सोचा कि और नेताओं से थोड़ा जो है वो अलग बनना है? देखिए, हम तो अरविंद केजरीवाल जी से सीखा है। उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि आप, हम लोग कोई नेता नहीं है, ना राजनीति करने आए हैं, हम सेवा भाव से आए हैं और सेवा ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो निगम पार्षद बनने के बाद मैंने सोचा कि मेरे क्षेत्र की जनता जो है बहुत बड़ी उम्मीदें थी मुझसे, इसलिए मुझे वोट दिया। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर घर तक पहुंचूं। आज हर घर में नंबर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक वाकया भी सुनाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक दिन हमारी बहन का किसी का फ़ोन आता है कि भाई मेरे घर के बाहर चूहा मरा हुआ है जी। तो आधे घंटे में मैंने उस चूहे को भी उठवाया। एक कनेक्टिविटी होती है एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच, जो हमेशा से मैंने बनाए रखी। हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने काम किया और प्यार के साथ आज जो विश्वास यहाँ की जनता ने दिलाया। और मेरा प्रयास यह भी रहेगा कि रोहिणी के, ये तो एक वार्ड है, रोहिणी की पूरी विधानसभा के लोगों के पास भी मेरा मोबाइल नंबर हो और मैं उनके साथ जाकर काम करूं। मैं इन विधायकों की तरह नहीं होऊंगा जो आज चुनाव जीतने के बाद अपनी जनता को राम भरोसे छोड़कर आज ग्रेटर कैलाश में जाकर अपना आशियाना बना रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि भरोसा पार्टी ने आपके ऊपर अब की बात दिखाया है और जनता को पूरा भरोसा है कि जनता ने ठान लिया है कि आपको जो है विधायक यहाँ से बनाना है। विजन क्या है? देखिए, 10 साल से हमारी सरकार है पूरी दिल्ली के अंदर। आज हम बात करेंगे एजुकेशन मॉडल की। पूरी दिल्ली का मॉडल जो है आज पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। सबसे पहले मैं ये हमारे जो वंचित रही है हमारी विधानसभा, रोहिणी विधानसभा, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को हर सुविधाएं स्कूल के अंदर मिले ऐसे प्रयास किए जाएंगे। एक्सीलेंस स्कूल और बनाए जाएंगे। हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग काम करेंगे। एक अच्छा हॉस्पिटल पूरी विधानसभा में होना चाहिए क्योंकि लगभग 2.5 से 3 लाख की आबादी है वहाँ पर। तो एजुकेशन, हेल्थ और बिजली पानी जैसे मुद्दे जो आज आम जन तक पहुंचने चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ा इशू है पूरी दिल्ली में। आज मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात करें, विश्व के अंदर बाहर से भी जो नेता हैं वो देखने आते हैं कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से चल रहा है। आज पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी तो पंजाब के अंदर भी आज लगभग 600 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर आधा किलोमीटर पे एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाए। हमारे वार्ड की बात करूं, आज मैं जहां से पार्षद हूं तो मैं 5 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ हैं। तो ये आम जन की सुविधाएं हैं। लोगों को जो है उनके घर के आसपास जो भी सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए। टेस्ट जो है, हज़ारों तरह के टेस्ट फ्री होते हैं और साथ साथ मेडिसिन, अनेकों तरह की मेडिसिन है जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो ये सुविधाएं हम जन तक पहुंचाएंगे। और रोहिणी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है क्राइम का। क्राइम बहुत, स्नैचिंग जी, चैन स्नैचिंग। आज हमारी माताएं बहनें रात को निकलते हुए डरती हैं। रात रोड के ऊपर अंधेरा है, लाइटें नहीं लगी हैं, पेड़ों की छटाई पिछले 25 साल से नहीं हुई है। देखिए, अभी रिसेंटली मैं बात करूं, रोहिणी विधानसभा के प्रशांत बिहार इलाके के अंदर स्कूल के पास 2 बार जो है वो बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं हुई जो बहुत ही निंदा जनक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विधायक जी अपने मस्त हैं, उनके पार्षद मस्त हैं, उनके MP मस्त हैं। ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, तो रोहिणी में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। पार्षद भी इनके हैं, विधायक भी इनके हैं, MP भी इनके हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें फेलियर है, सिस्टम फेल हो चुका है। तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन इस बार जनता इनसे इस्तीफा ले लेगी, जनता इनको भगाएगी क्योंकि रोहिणी की जनता के अंदर आज डर का माहौल है। आए दिन अपने बच्चों को देखो, बच्चे सुबह तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक माँ बाप के अंदर अपने बच्चों के लेकर डर पैदा होता है। माताएं बहनें ऑलरेडी हमारी बाहर नहीं निकल पा रही, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं और बढ़ते अपराध, बहुत दुखी हैं। बुजुर्ग हमारे पार्कों में नहीं जा सकते, आए दिन चक्कूबाजी, छुरेबाजी, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं। तो कहाँ जाए जनता, कहाँ जाए? जनता अपने घरों में रहने को मजबूर हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे और निश्चित रूप से जब रोहिणी की जनता हमें आशीर्वाद देगी, इन मुद्दों के ऊपर हम काम करेंगे। रोहिणी को भयमुक्त और साफ सुथरी की विधानसभा हम लोग बनाएंगे। जी प्रदीप जी, एक सवाल जो मैं और लेना चाहूँगी, लगातार गारंटियों पे गारंटियाँ केजरीवाल जी दे रहे हैं। पहले ऑटो वालों के लिए उन्होंने 5 गारंटियाँ दे दी। महिलाओं के लिए जो अगर बात करें तो उनके लिए सहयोग राशि 21
100 जो है वो कर दी, महिलाएं काफ़ी खुश हैं। लेकिन बीजेपी फिर से कह रही है कि रेवड़ियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, अब चुनाव आ रहे हैं तो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली में है। दिल्ली से जो पहले से हम 6 रेवड़ियाँ दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, तो ऑलरेडी चल रही हैं। आज ये लोग कहते थे जी ये सब चुनावी घोषणाएं हैं, लेकिन 10 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं, करके दिखाया। और उसके बाद बजट जो है वो दिल्ली सरकार का बड़ा है, घटा नहीं है। तो जब कहीं ना कहीं नक्शे कदम पे जो है वो बीजेपी जो है वो भी चल पड़ी, महाराष्ट्र में स्कीम लागू कर दी, जहाँ जहाँ पे चुनाव लड़े वहाँ पे उन्होंने भी ऐसी योजनाएं दी। ये सुनने में आया कि केजरीवाल जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अरविंद जी तो पहले ही कहते थे कि राजनीति को हम बदलने आया, और हमने बदला है। कम से कम आज ये लोग स्कूलों की बात करने लग गए। आज कम से कम ये गारंटी शब्द, आज तक तो क्या होता था, ये मेरा संकल्प पत्र है, ये मेरा मैनिफेस्टो है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है तो अरविंद जी की है। अरविंद जी ने पिछले 10 साल से एक पढ़े लिखे, उनको पता है, वो एक जादूगर हैं, उनको पता है कि किस तरीके से देश को चलाना है, किस तरीके से दिल्ली को चलाना है। तो पिछले 10 साल से लगातार इतनी योजनाएं देने के बावजूद आज भी दिल्ली सरकार का बजट वो जो है वो प्रॉफिट में है। और इसीलिए ये सब माता बहनों का आशीर्वाद है, पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा जिनको तीर्थ यात्रा कराई। आज उनके माता बहनों का आशीर्वाद मिलेगा तो ये 2100 रुपये उनके अकाउंट में जाएंगे, और आशीर्वाद के साथ हमें ये भी विश्वास है, ये सब योजनाएं देने के बाद उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का जो बजट है वो प्रॉफिट में रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी, जो उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, उस बड़ा बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं। मूलभूत जरूरतें हैं इंसान और होनी चाहिए। ये जनता का पैसा आप टैक्स के रूप में ले रहे हैं तो उनको क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। गुजरात के अंदर 30 सालों से सरकार है। एक भी वादा ये नहीं कर पाए आज तक, एक भी ये चीजें नहीं ला पाए। तो ये जो आम जन की जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी लगातार, और ऑटो वालों के लिए देख लीजिए, अभी इंश्योरेंस और 7-7 5,000 रुपये उनको साल में 2,500 रुपये 2 दफा राशि मिलेगी उनकी वर्दी के लिए। तो ये सब सोचना ये बहुत बड़ी बात है। एक दूरदर्शी सोच के नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, और निश्चित रूप से एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, एक अंतिम सवाल जो है वो और लेना चाहूँगी, जो कि आम जनता का सवाल है, और हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो जनता हमसे पूछ लेती है कि ऐसा क्या होता है कि लोकसभा में, वैसे तो एमसीडी में अगर बात करें तो उसमें निगम में भी बहुमत से आती है आम आदमी पार्टी, विधानसभा में भी अच्छी सीटें आम आदमी पार्टी ले जाती है, लोकसभा में जनता क्यों नकार देती है? देखिए, इस बार समय आने दीजिए। इस बार जिस तरीके से लोकसभा में आप देख सकते हैं कि हमारे सभी नेताओं को जेल में डाले रखा, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि पार्टी को तोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद पार्टी एकजुट रही, और पार्टी आज एकजुटता के साथ लड़ रही है, और दिल्ली में इस बार 70 की 70 सीटें जीतेगी। और जब आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इस बार अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के तौर में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आपको जो है वो अग्रिम जीत की पहले ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप ऐसे ही जो है वो अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहें। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ में प्रदीप मित्तल जी, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ से अपने क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और किस्मत आजमाना भी नहीं कहेंगे क्योंकि जनता का अटूट प्रेम इनके साथ है, तो इनकी जीत कहीं ना कहीं निश्चित हो जाती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।